नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजस्थान के बहुचर्चित RSRDC घूसकांड में एसीबी द्वारा किए गए खुलासे चौंका देने वाले हैं, जहां संविदा सलाहकार महेश गुप्ता, प्रोजेक्ट डायरेक्टर धौलपुर सियाराम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भारतपुर लक्ष्मण सिंह व प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीकर बाबूलाल को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद RSRDC MD सुधीर माथुर और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर RK लूथरा समेत सभी के घरों में एंटी करप्शन ब्यूरो का देर रात तक सर्च ऑपरेशन चला रहा। इस मामले पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हम बात करते हैं भारतीय न्यूज व हमारी जिंदगी संपादक डॉक्टर सौरभ माथुर से। सौरभ, इस पूरे मामले पर कल देर रात तक एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम सभी अधिकारियों के घर सर्च करती रही। इस पूरे मामले में RSRDC MD सुधीर माथुर और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर RK लूथरा का नाम भी सामने आ रहा है। आप किस प्रकार से इस पूरे मामले को देखते हैं और इस घटनाक्रम में आगे क्या नए खुलासे हो सकते हैं? जी धन्यवाद मानवी, मुझे जोड़ने के लिए। देखिए, इस पूरे मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो पिछले 2 दिनों से लगातार काम कर रहा है और इस मामले में जितने भी आरोपियों का नाम लिया है, जितने भी आरोपी गिरफ्तार करे हैं, उनके घर पे देर रात तक एसीबी का सर्च ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें MD सुधीर माथुर के साथ साथ CPM RK लूथरा, डायरेक्टर धौलपुर सियाराम, डायरेक्टर भरतपुर लक्ष्मण सिंह और प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीकर बाबूलाल के घर पे एसीबी की टीम देर रात तक सर्च ऑपरेशन में लगी रही। जो सूत्रों के अनुसार जो सूचना आ रही है उसमें सुनने में आया है कि CPM RK लूथरा के घर से कुछ बैंक लॉकरों की जानकारी मिली। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जानकारी कैसे मिली और क्या उसके बारे में और डिटेल्स हैं। सुनने में ये भी आया है कि अभी तक उन बैंक लॉकरों को खोला नहीं जा सका है। देखिए, जहाँ तक बात है MD सुधीर माथुर का नाम आने की, ये नाम जो सलाहकार जिनको गिरफ्तार किया गया था, जो संविदा सलाहकार थे महेश गुप्ता, उन्होंने लिया था। लेकिन देखिए, नाम तो कोई किसी का भी ले सकता है, नाम तो कोई चीफ मिनिस्टर का भी ले सकता है, प्रधानमंत्री का भी ले सकता है। नाम लेने से नहीं होता। जब तक कोई फैक्चुअल फाइंडिंग एसीबी के हाथ में नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि सुधीर माथुर का अब तक का कार्यकाल बिल्कुल स्पष्ट रहा है। उन्होंने पहले भी PWD में बतौर एडिशनल चीफ इंजीनियर बीकानेर और कई अन्य जगह भी सेवाएं दी हैं, जहां अब तक ऐसा कोई दाग उनके करियर पे लगा नहीं है। तो ये कहना तो देखिए बहुत मुश्किल है कि MD सुधीर माथुर की भूमिका कैसी है। ये तो जो फाइंडिंग हो जाएगी उसके बाद ही कुछ हाथ लगेगा। अभी तक के सर्च ऑपरेशन में उनके घर से ऐसा कोई भी एविडेंस, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। और जहाँ तक बात है चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर RK लूथरा की, उनसे अभी एसीबी का आमना सामना नहीं हो पाया, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। आरोप तो देखिए अलग अलग तरह से लगाए जा रहे हैं कि फ़रार हैं, नहीं मिल रहे हैं, लेकिन नटचल में ये बात है कि अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। जब तक उनसे फेस टू फेस एसीबी की मुलाकात नहीं हो जाती तब तक इस मामले पर और कोई भी जानकारी देना, फैक्चुअल एविडेंस देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मामला एसीबी के पास में है। तो ऐसे केस में अफवाहों का बाजार ज़रूर गर्म रहेगा, लेकिन जब तक फैक्चुअल फाइंडिंग नहीं आ जाती, एसीबी के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल जाते, तब तक किसी भी प्रकार के नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। हाँ, ये बात DG ACB श्री रवि प्रकाश बेनाडा जी ने ज़रूर कही है कि टोल घोटालों को लेकर के भी कुछ फैक्चुअल फाइंडिंग्स उनके सामने आई हैं, जिसको भी उन्होंने मीडिया से में खुल के कुछ चर्चा नहीं करी है। तो ये जांच का विषय है, किस प्रकार से जांच होती है और क्या फाइंडिंग सामने आती है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये ज़रूर है कि जैसा ACB दावा कर रही है कि बड़े लंबे समय से घोटाला चल रहा था और बड़े लंबे समय से रिश्वत का आदान प्रदान हो रहा था, तो अब तक ACB फिर क्या कर रही थी? अगर इतने लंबे समय से चल रहा था तो अब तक क्यों नहीं कोई गिरफ्तारी की गई, क्यों नहीं कोई बड़ा कदम उठाया गया? ये इस पे ज़रूर सवाल उठता है। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अगर इसमें जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स मिलती हैं तो उसके हिसाब से ACB के लिए ये बड़ी उपलब्धि रहेगी। और अब आने वाले समय में देखना है कि किस प्रकार की फाइंडिंग इस पूरे मामले में सामने आती मानी। धन्यवाद सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले पर हमें जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, ACB DG डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरता ने बताया कि कार्रवाई के दौरान ACB टीम को ये भी इनपुट मिले हैं कि RSRDC द्वारा टोल प्लाजा के टेंडर में भी घोटाला किया गया है, जिसकी जांच की जाएगी। फिलहाल देखना यह है कि ACB के सर्च ऑपरेशन में और क्या नए तथ्य निकलकर सामने आते हैं। इस खबर पर और जानकारी के साथ बने रहिए भारतीय न्यूज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए भारतीय न्यूज। नमस्कार।